प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कल के वीडियो में ये देखा था नया रास्ता उपन्यास भाग 1। तो आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे उपन्यास नया रास्ता के भाग 2 के बारे में। इससे पहले कि आप जाने उपन्यास का भाग 2, तो इसके पहले हम आपको भाग 1 के बारे में दोबारा से याद दिला देते हैं। कल आपने जाना था कि मीनू जो उपन्यास की नायिका है वो अपनी प्रिय सहेली नीलिमा के घर जाती है। उस समय नीलिमा अपने घर में है, कुछ ज़रूरी काम कर रही है। तभी मीनू का वहाँ पहुँचना होता है। जब मीनू वहाँ पहुँचती है तो दोनों सहेलियाँ फिर आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। तभी मीनू बातों बातों में ये बता देती है कि उसका रिश्ता होने वाला है। उसे देखने के लिए मेरठ से एक परिवार आ रहा है। परिवार अच्छा है, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो नीलिमा को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मीनू का मन उदास हो जाता है। उदास इसलिए हो जाता है कि पहले भी उसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन कहीं उसका रिश्ता नहीं हो पाया था, क्योंकि किसी ने उसे रंग की सांवली, कद की नाटी, शरीर से दुबली पतली बताया था। इसलिए कोई उससे रिश्ता करने को तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए वह अपनी दुख भरी यादों में खो गई। लेकिन उसके मन को हल्का करने के लिए, उसके दुख को बांटने के लिए नीलिमा ने अपने फोटो दिखाना शुरू किए। तो नीलिमा बहुत सुंदर लड़की थी, तो उसके फोटो भी बहुत सुंदर थे। उसे देख कर के मीनू ने उसकी बहुत तारीफ की। थोड़ी देर बाद रोहित आता है और रोहित ये बताता है कि नीलिमा और मीनू दोनों ही एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। तो मीनू बहुत खुश होती है। खुश इसलिए होती है क्योंकि मीनू प्रथम श्रेणी से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। और उसी जगह पर नीलिमा, जो कि उसकी बहुत प्रिय सहेली है, वह द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होती है। तो यहाँ एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे रूप रंग का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई कैसे भी शारीरिक संरचना का हो, लेकिन बौद्धिक स्तर उसका भी अच्छा हो सकता है, जैसा कि आपको देखने को मिला था। नीलिमा को लोग बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत गुणवान थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरंभ करते हैं नया रास्ता का भाग 2। तो भाग 2 में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें होता क्या है। जैसा कि आपने पहले ही जान लिया था कि मीनू को कोई देखने आ रहे थे मेरठ से। तो सुबह सुबह दयाराम जी, यानी मीनू के पिताजी, बहुत खुश हैं, बहुत ही उनके मन में उत्सुकता है। और उन्होंने अपने पूरे मकान को बहुत अच्छे से साफ करवाया है। रोशनदानों को साफ करवाया है, गुलदस्तों को भी साफ करवाया है। हर जगह पर जो चीज़ होनी चाहिए अच्छी से अच्छी वो रख दी गई है। यानी घर को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। और वो इंतज़ार करने लगते हैं मायाराम जी का। मायाराम जी के परिवार में अमित, उनकी बेटी मधु और बड़ा बेटा जो है वो अमित है, और अपनी पत्नी के साथ वो लोग आते हैं सुबह। तो जब आते हैं तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। घर के सभी लोगों ने मेहमानों का बहुत स्वागत सत्कार किया। मीनू ने, उनकी माँ ने, उनकी छोटी बहन आशा ने मिलकर के बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। तो अमित क्या होता है कि अमित मीनू से बैठता है, सवाल करता है, पूछता है कि क्या वह संयुक्त परिवार में रह सकती है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो मीनू सब बता देती है कि मैंने एमए उत्तीर्ण किया है प्रथम श्रेणी से, मैं संयुक्त परिवार में रह सकती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ, घर का काम सब कुछ कर लेती हूँ। तो अमित को बहुत अच्छा लगता है मीनू से मिल कर के, बहुत खुश होता है वो, क्योंकि वो ऐसी ही लड़की चाहता था। और अमित भी बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, युवक है, बहुत होशियार है। तो ये सब बातें होती हैं, तो अमित को मीनू पसंद आती है। लेकिन जब वो जाने लगते हैं वहाँ से, तो दयाराम जी ये पूछते हैं कि भाई आपका क्या जवाब रहा। तो दयाराम जी को मायाराम जी ये कहते हैं कि हम घर जाएंगे
विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब दोनों लोग बैठ जाते हैं आराम से, पति पत्नी दयाराम जी और उनकी पत्नी बैठ के विचार विमर्श करते हैं कि अब आखिर होगा क्या। तो ये कहानी थी इसमें। लेकिन इस कहानी में एक और छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि आशा जो है छोटी बहन मीनू की, वो बहुत सुंदर लड़की है। तो वो बीच में मेहमानों के बीच में बार बार आती है, तो उसे देख करके वो बहुत माँ जो है वो गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है वहाँ से, डांट देती है। तो आशा कमरे में बैठती है और अपना ये सोचने लगती है कि आखिर माँ ने उसको क्यों कमरे से बाहर किया, मेहमानों से क्यों ज़्यादा बात नहीं करने दे रही है। एक्चुअली उनके मन में ये था कि पहले ही ऐसा है कि मीनू का रिश्ता हो नहीं पा रहा था। उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आशा को देख करके ये बात ना कह दें कि वो आशा से संबंध करना चाहते हैं, मीनू से नहीं। बस इसी वजह से उसको थोड़ा सा ये मन में दुख था। तो आपने ये जान लिया था, तो आपने जान लिया कि उसको थोड़ा सा माँ को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मीनू की जगह पर जो है कि आशा के लिए ना कोई ये बोल दे कि हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। तो इसलिए माँ को एक दुख था, तो दुख की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। बकाया उनको कोई ऐसा दुख नहीं था किसी प्रकार का कि वो आशा को ऐसा कर रही है, मना कर रही है मेहमानों के बीच में जाने से। तो ये बात थी। तो आपने देखिए आज जान लिया है इसमें कि ये जो भाग 2 है, बस इसकी इतनी ही कहानी है। और इसके जो पॉइंट हैं वो हमने आपको यहाँ लिख दिए हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें जो आज के जो मुख्य बिंदु हैं आपके उपन्यास के भाग 2 के, वो इसमें लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़ पा रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दूसरा वीडियो जल्दी ही अपलोड